नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। 31,256 आउटलेट्स, 76 कंट्रीज, 3,46,000 एम्प्लॉइज, 60 मिलियन कस्टमर्स पर वीक, 87,000 ड्रिंक कॉम्बिनेशंस और इतना मिल्क यूज करते हैं ये लोग साल में, कितना, जिससे कि ओलंपिक के कई स्विमिंग पूल भर जाए। और ग्रोथ 1987 से ये लोग 2 स्टोर पर डे खोल रहे हैं। 2012 में इनकी इंडिया में एंट्री हुई और आज 176 स्टोर है। आज की केस स्टडी को एंड तक देखना, नोटबुक और पेन लेके नोट्स लेना, क्योंकि छोटे से लेके बड़े इतने टिप्स मिलने वाले हैं कि बिजनेस का मल्टी एक्स ग्रोथ होना निश्चित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे कूल, हिप हॉप, यंग, स्टाइलिश, स्टेटस सिंबल कॉफी चेन स्टारबक्स की। सब सोचते हैं कि हावर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स बनाया, ऐसा नहीं है। स्टारबक्स की शुरुआत 3 दोस्तों ने सिएटल में एक छोटी सी कॉफी शॉप से की थी, जहां वो कॉफी नहीं बेचते थे, कॉफी के बीन्स बेचते थे। और दोस्तों, स्टारबक्स नाम एक नॉवेल से और शिप से इंस्पायर्ड था, और आप देखेंगे यदि इसके लोगों में तो इसमें भी उसी की झलक मिलती है। 1981 में हावर्ड शुल्ट्ज को स्टारबक्स का मार्केटिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब ध्यान से सुनना, कहानी में यहां से जबरदस्त ट्विस्ट पैदा हो रहा है। हावर्ड शुल्ट्ज किसी काम से इटली गए। वहां उन्होंने जब कॉफी शॉप्स देखे तो खूब प्रभावित हुए, क्योंकि वहां सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे, वो सोशल गैदरिंग के सेंटर्स थे, हैंग आउट सेंटर्स थे। वहां बिजनेस की मीटिंग्स होती थी, वहां रिलेशनशिप्स पे बात होती थी, वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे। उन्होंने सोचा ये आइडिया बढ़िया है और इससे कॉफी खूब बिकेगी। वो वापस आए, उन्होंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर से आग्रह किया कि हमको ऐसे कॉफी शॉप खोलने चाहिए और सिर्फ कॉफी बीन से कुछ नहीं होगा, चलिए बिजनेस को बड़ा करते हैं और असल हैंगआउट सेंटर्स खोलते हैं। डायरेक्टर्स को आइडिया कुछ जमा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम खाली बीन्स बेचेंगे। और हावर्ड बड़े निराश हो गए। उन्होंने निराश होकर सपनों को मारने की जगह अपने खुद का ब्रांड खोलने का निर्णय लिया। ब्रांड खोला और वो कॉफी चेन बहुत सफल हुई। और 1984 में वो मैजिकल दिन आया जब स्टारबक्स ने स्टारबक्स खरीदने का प्रस्ताव हावर्ड शुल्ट्ज के सामने रखा और वो डील फाइनल हुई महज $3.8 मिलियन में। और आज हावर्ड शुल्ट्ज उसको कितनी ऊंचाई पर ले जा चुके हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं? Yes, you do. और आज दुनिया फाउंडर्स के नाम से नहीं जानती स्टारबक्स को, वो हावर्ड शुल्ट्ज के नाम से जानती है। और गरीबी, कमी, तंगी, इन सब का बहाना बनाने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, हावर्ड शुल्ट्ज बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे और खास बात, वो अपने परिवार में इकलौते ग्रेजुएट थे, यानी पूरे परिवार में अशिक्षा थी। उसके बाद आज हावर्ड शुल्ट्ज की पर्सनल नेटवर्थ $3.8 बिलियन की है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहानों को आग लगा दीजिए। और ये मैं आपसे 100 बार कह चुका हूं, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे खराब परिस्थितियों में लोग शिखर पर पहुंच रहे हैं। अब आपको एफर्ट नहीं डालना है या दूसरों के कंधे ढूंढने, तो ये चुनाव हमेशा आपके पास है। स्टारबक्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज पर अभी तक किसी चैनल ने फोकस ही नहीं किया। आज आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। दोस्तों, स्टारबक्स की सबसे क्रांतिकारी, गोपनीय, रहस्यमय बिजनेस स्ट्रेटजी है सेंसरी मार्केटिंग। अब आप कहेंगे कि सेंसरी मार्केटिंग क्या है? सेंसरी मतलब सेंसेस, सेंसेस मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन सी हुई? कान से सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, मुंह से खाना यानी कि स्वाद, और टच। तो स्टारबक्स इन 5 को ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज करता है कि कैसी सुगंध दें जिससे कि कस्टमर ज्यादा बाई करें, कैसा म्यूजिक बजाएं जिससे कि डील्स तेजी से क्लोज हो, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो और कस्टमर गुड मूड में रहे, ऐसा क्या खिलाएं मुंह में कि उसके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आए, खरीद ले, खरीद ले, खरीद ले। नाक और आंख, इन 2 इंद्रियों को प्रभावित करने के लिए स्टारबक्स वहीं पर कॉफी कूटता है। आपके सामने कॉफी बीन्स को क्रश किया जाता है। अब इससे क्या होता है, वहां चारों तरफ कॉफी की सुगंध फैलती है और वो सुगंध आपको कॉफी की तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको ज्यादा ऑर्डर करने पे मजबूर करती है। आप जब अपने आंखों से सामने कॉफी बीन्स देखते हैं, फ्रेश,
बहुत ही सुंदर शेप में उस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो आप बस देखते ही रह जाते हैं। और जब आप देखते ही रह जाते हैं तो आप ज्यादा देर तक वहां रुकते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं स्लो डाउन। उनका फंडा है कस्टमर को जितना स्लो डाउन कर सको कर दो, वो जितनी देर वहां बैठेगा उतनी ज्यादा कॉफी ऑर्डर करेगा। तो वो कहते हैं स्लो डाउन ब्रिंग्स मोर बिजनेस। दोस्तों, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। स्टारबक्स के एग ब्रेकफास्ट सैंडविचेस बहुत पॉपुलर थे। अब आप सोचिए, एक तरफ कॉफी क्रश हो रही है और एक तरफ एग का आइटम बन रहा है। अब एग की स्मेल जाके कॉफी के स्मेल के साथ इंटरफेयर करती थी। स्टारबक्स ने दिमाग लगाया, सेंसरी मार्केटिंग के आधार पर निर्णय लिया, एग सैंडविचेस बेचना बंद कर दिया। और सेंसरी मार्केटिंग का सबसे यूनिक एग्जांपल आपको बताता हूं। काउंटर की जो हाइट है ना, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि बरिस्ता यानी कि जो कॉफी बनाने का काम करते हैं, वो जब कॉफी की पूरी प्रोसेस को करें तो वो सारा कुछ आप सामने खड़े होकर देख पाएं, आई लेवल पर देख पाएं। इनफैक्ट यूं कॉफी के काउंटर पे हाथ टिका के उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। ये सेंसरी मार्केटिंग है। सेंसरी मार्केटिंग पे बहुत ही आसान कोर्स, बहुत ही लो कॉस्ट कोर्स businessjito.com पर है, जहां पर मैंने विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या आप सेंसरी मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस में सुगंध से, आवाज से, आंखों से, टेस्ट से, किसी भी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड पे हथौड़ा मार के बड़ी सेल ला सकते हैं, कस्टमर को अपना बना सकते हैं? और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछले 10 साल से मैं सेंसरी मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं। यदि आपका रिटेल स्टोर है, यदि आप प्रोफेशनल है जिनके ऑफिस में किसी भी प्रकार की डील होती है, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी टेबल्स पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर कस्टमर चल के आता है या सर्विस प्रोवाइडर चल के आता है या चैनल पार्टनर चल के आता है और आपका प्रयास रहता है कि वहां पे कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो सके, तो आपको अपने यहाँ सेंसरी मार्केटिंग करनी चाहिए। अगली बिजनेस स्ट्रेटजी, मिस्टेक मार्केटिंग यानी गलतियों की मार्केटिंग। स्टारबक्स में एक सिस्टम है और दुनिया की बड़ी कॉफी चेन्स में दूसरी जगह भी है कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो ग्लास पे उसका नाम लिखते हैं, वो कस्टमर के नाम गलत लिख देते हैं। और जब कस्टमर का नाम गलत लिख देते हैं तो कस्टमर सरप्राइज हो जाता है, अरे यार स्टारबक्स में मेरा नाम गलत लिखा गया। वो उसकी फोटो खींचता है, वो सोशल मीडिया में डालता है। आप अचरज करेंगे, स्टारबक्स नेम फेल, स्टारबक्स नेम गेम, ऐसे कई हैशटैग सोशल मीडिया में चल रहे हैं जो 8-10 मिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं। मतलब आप अपनी गलती को भी बेच सकते हो और उससे भी फ्री की मार्केटिंग लेके चर्चित हो सकते हो। तो बिजनेस स्ट्रेटजी मिस्टेक मार्केटिंग, क्योंकि जब कोई बड़ा ब्रांड इस तरह की ह्यूमन गलती करता है तो लोग उसको बड़ी गलती नहीं मानते, लोग उसको एक्साइटमेंट की तरह प्रस्तुत करते हैं। बड़ा सवाल, आप कोई भी बिजनेस करते हो, क्या आपके बिजनेस में कोई मिस्टेक मार्केटिंग की गुंजाइश है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको लोग खुद वायरल करें, खुद आपके बारे में बात करें, भले ही वो गलती हो या अच्छाई? सोच के देखिए। अगली बिजनेस स्ट्रेटजी, स्टारबक्स द स्टेटस सिंबल। अब आप सोच के देखिए, कॉफी टपरी में 10 रुपए से शुरू हो जाती है, 20, 50, 100, 200। स्टारबक्स की इतनी महंगी कॉफी आदमी पीता क्यों है? हो सकता है कई बार टेस्ट पसंद ना है, लेकिन स्टारबक्स अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। और ये स्टेटस सिंबल स्टारबक्स कैसे बना? किसी भी स्टारबक्स में जाओ, उसकी एम्बियंस वर्ल्ड क्लास होगी, ग्लोबल होगी। इसीलिए इंटरनेशनल टूरिस्ट जब भी किसी दूसरे देश में पहुंचते हैं वो हमेशा एक स्टारबक्स पे ठिठक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टारबक्स में क्वालिटी एक जैसी होगी, एम्बियंस एक जैसी होगी, नाम ग्लोबली एक जैसे इटालियन नाम होंगे। और इसलिए स्टारबक्स ग्लोबल है, इंटरनेशनल। स्टारबक्स हमेशा अपनी प्राइसिंग हायर साइड पे रखता है, क्योंकि जितने लोअर साइड पे रखेंगे ऑर्डिनरी क्राउड उतना बढ़ता चला जाएगा और जितने हायर साइड में रखेंगे क्लासी क्राउड उतना बढ़ेगा। तो स्टारबक्स में एक कप कॉफी पीना सिर्फ कॉफी पीना नहीं है, वो स्टेटस की निशानी है। यदि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, यदि आपका प्रोडक्ट खास निश तक जाना है, तो आपकी लोकेशन, आपकी एम्बियंस, आपका साइज, आपका प्राइस और वो सब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को बाई करते वक्त प्राइड ऑफ एसोसिएशन का एहसास हो। अगली बिजनेस स्ट्रेटजी, एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन। 87,000 कॉम्बिनेशन दे देते हैं आपको और साथ में आपको एक फ्रीडम देते हैं, अपनी पसंद का ड्रिंक बनवा लो। अब प्रॉब्लम क्या होता है
कि आदमी काउंटर पे खड़ा होता है, वो सोचता है ये भी मिला लेता हूँ, ये भी मिला लेता हूँ, इसकी आइसिंग करवा लेता हूँ, इसको बेस में रखवा लेता हूँ। ये सब करते करते वो काफ़ी देर वहाँ खड़ा रह जाता है। अब उसको दो फील आती है, पहले बहुत एडवांस टेक है, दूसरा मैंने अपना ड्रिंक डिज़ाइन किया। यदि दो लोग आए थे और सोच रहे थे एक कॉफ़ी शेयर कर लेंगे, थोड़ी देर बाद दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा है, मैं अपना कॉम्बिनेशन खुद बनवाऊंगा, और इस तरीके से ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है। बड़ा सवाल, क्या आपके बिजनेस में पर्सनलाइजेशन की गुंजाइश है, कस्टमाइजेशन की गुंजाइश है? क्या आप ये कस्टमर को फील करा सकते हैं कि डिसीजन लेने का पावर आपके पास है और आपकी पसंद की चीज हम बना के दे सकते हैं? सोच कर देखिए, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे लेकिन रिटर्न वर्थ है उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। और दोस्तों, इतनी बड़ी तरक्की बिना टेक के एडॉप्शन के संभव नहीं है, और इसीलिए स्टारबक्स को अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक कहा जाता है। आज स्टारबक्स का स्टोर लोकेटर है, हर कॉफी की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, और ये सब स्टारबक्स ने बाकी कॉफी चेन्स के पहले कर लिया। और इसीलिए स्टारबक्स अपने आप को कोई कॉफी चेन के रूप में ट्रीट नहीं करता, वो अपने आप को $1 बिलियन कंपनी कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप के रूप में ट्रीट करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल, जब एक कॉफी चेन टेक को इतना महत्व दे सकती है और टेक की बदौलत ग्लोबल लीडर बन सकती है, क्या आपके बिजनेस में टेक अडॉप्शन की कोई गुंजाइश है? यदि आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि ठीक है मैं बिजनेस में टेक लाना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, तो आपका जवाब businessjito.com पर बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल नाम के कोर्सेज में मिलेगा। सिर्फ सवाल ये है, क्या आप वाकई जीतना चाहते हैं? और दोस्तों, जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसको कम्युनिटी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, CSR एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के दिमाग में इमेज, पब्लिक परसेप्शन, ब्रांड कम्युनिकेशन, ये सब खूब पॉजिटिव जाए। तो ये करने के लिए स्टारबक्स क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये लोग वेटरन्स को, मिलिट्री के वेटरन्स को लेते हैं, बड़ी तादाद में मिलिट्री विडोज को हायर करते हैं ताकि दुनिया भर में पॉजिटिव मैसेज जाए। हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंट सेंसिटिविटी, सब कुछ रिसाइकल किया हुआ यूज करते हैं, जो भी कुछ यूज हो जाता है सब कुछ रिसाइकल के लिए डालते हैं। जितनी भी चीजें यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सब एनवायरमेंटली सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन से आए, और ये लीड सर्टिफाइड है। तो यदि आप बढ़िया कमा रहे हैं तो कोशिश करिए कि कम्युनिटी को कुछ दें, क्योंकि बाद में वही कम्युनिटी आपके साथ बिजनेस करेगी और अल्टीमेटली वो बिजनेस बेनिफिट में कन्वर्ट होगा जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप पर बिलीव करेंगे और आपको एथिकल मानेंगे। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा है कि उसके आसपास के सब लोग उसके साथ ग्रो करने चाहिए और राइट तरीके से करने चाहिए। दोस्तों, आपके लिए दो सवाल है, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि आपको कमेंट करने में खूब मजा आता है। पहला सवाल, आपको सबसे बेस्ट 3 बिजनेस स्ट्रेटेजीज कौन सी लगी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आपने यदि इस वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो अब आपको कोई एक टॉपिक हमें शेयर करना है जिस पर हम आपको अगली केस स्टडी दे सकें। जितने ज्यादा लोग किसी एक टॉपिक को रिकमेंड करेंगे उतनी जल्दी हम उस टॉपिक पे बनाने का निर्णय लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार